नमस्ते। आज हम लोग एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस सीन के अंदर चलेंगे, ये समझने के लिए कि कोई लेखक माहौल और सस्पेंस आखिर बनाता कैसे है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो शुरुआत ही होती है इस बेचैन कर देने वाले सवाल से। सिर्फ एक लाइन और आने वाले सफर का पूरा टोन सेट हो जाता है, एकदम डरावना और रहस्यमयी। आखिर ये सवाल आया ही क्यों? कौन थे वो बच्चे और उन्हें इतनी वीरान जगह पर क्यों लाया गया था? ये सारे सवाल दिमाग में घूमने लगते हैं। चलिए अब उस जगह को थोड़ा करीब से देखते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है। वो वीरान डरावना किनारा जहां हमारे कैरेक्टर्स फंसे हुए हैं। देखिए, राइटर सबसे पहले हमारी इंद्रियों पर असर डालता है। गंध और आवाज, नमक की वो ठंडी सी महक और लगातार लहरों के टकराने की आवाज। सोचिए जरा, ये सुनते ही एक अजीब से अकेलेपन और बेचैनी का एहसास होता है ना? जैसे कि पूरी दुनिया से नाता ही टूट गया हो। और फिर विजुअल सामने आता है। चांदनी रात में एक ऊंची चट्टान। ये सीन उस जगह की विशालता और उसके भयानक अकेलेपन को एकदम पक्का कर देता है। वहां कोई सेफ्टी नहीं है, बस ऊपर खुला आसमान और नीचे गरजता हुआ गहरा समंदर। और फिर राइटर खुद ही कह देता है, मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं छोड़ता। ये कोई छुपा हुआ डर नहीं है, ये जानबूझकर बनाया गया है। राइटर कंफर्म करा कि हाँ, जो महसूस हो रहा है वो बिल्कुल सच है, ताकि हम सब पूरी तरह से उस माहौल में डूब जाएं। तो अब हम सिर्फ उस जगह को नहीं, बल्कि उसके खतरनाक इतिहास को भी देखेंगे। सवाल यह है कि आखिर ये दूर दराज की जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या राज छिपा है इसके पीछे? और यहां जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो है डंबलडोर का ये अंदाजा। ये लाइन उस जगह को सीधे विलन के काले अतीत से जोड़ देती है। मतलब ये सिर्फ एक खतरनाक जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जिस पर बुराई का दाग लग चुका है, एक परमानेंट दाग। अब जरा रिडल के कैरेक्टर का ये अजीब सा कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ उसके पास बेहिसाब, लगभग भगवान जैसी ताकत है, और दूसरी तरफ वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है दो छोटे मासूम बच्चों को धोखा देने के लिए। ये दिखाता है कि वो कितना गिरा हुआ और दुष्ट है। तो कहानी अब आगे बढ़ती है और अब फोकस शिफ्ट होता है एक फिजिकल चैलेंज पर। ये जो नीचे उतरने का सफर है ना, ये अपने आप में बढ़ते हुए खतरे और सस्पेंस की एक कहानी बन जाता है। इस खतरनाक सफर को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और हर स्टेप के साथ टेंशन बढ़ता जाता है। पहले चट्टान में हाथ रखने की जगह ढूंढना, फिर उस फिसलन भरी जानलेवा ढलान पर चलना, और फिर समुंदर की बर्फीली फुहारें झेलना। मतलब खतरा लगातार बढ़ रहा है, बिल्कुल एक जाल की तरह। और अब आता है सीन का क्लाइमैक्स, वो पल जहां कैरेक्टर्स को अंधेरे में छलांग लगानी है, एक लीप ऑफ फेथ लेना है। और ये छलांग सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल भी है, एक अनजान दुनिया में कूदने जैसा। सिर्फ एक शब्द, प्रकाशित भव, और बस रोशनी और अंधेरे के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। ये लाइट आखिरी रुकावट को सामने लाती है और आने वाले ड्रामा के लिए स्टेज सेट कर देती है। और फिर होता है ये डंबलडोर का वो हैरान कर देने वाला डिसाइसिव मूव। एक जवान आदमी की फुर्ती से वो बिना एक पल सोचे उस अंधेरे में कूद जाते हैं। ये उनकी छिपी हुई ताकत और पक्के इरादे को दिखाता है। अब फोकस शिफ्ट होता है हैरी के एक्सपीरियंस पर। वो बर्फीला पानी जो उसे चारों तरफ से घेर लेता है, नीचे की तरफ खींचता हुआ, ये हमें सीधे उस पल का शॉक और जानलेवा खतरा महसूस कराता है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक भूखी जानलेवा ताकत है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि मंजिल कोई खुली गुफा नहीं है, बल्कि एक तंग रहस्यमयी सुरंग है। इससे वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग और भी बढ़ जाती है ना? जैसे दीवारें अंदर की तरफ बंद हो रही हों। अब खतरा खुला नहीं है, बल्कि बहुत करीब है, छिपा हुआ और अनजान। और हम यहीं पर इस सवाल के साथ रुकते हैं। ये एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उस अंधेरे के अंदर छिपा क्या है। जिस जगह पर राइटर हमें इतनी मेहनत से लाया है, वहां कौन सा भयानक राज इंतजार कर रहा है? क्या ये उनका फाइनल डेस्टिनेशन है या फिर किसी और खतरनाक सफर की बस शुरुआत? सफर का पहला पड़ाव है गुफा का रहस्य। दोनों किरदार गुफा की गहराई में उतर चुके हैं और रोशनी का एक ही जरिया है, वो है डंबलडोर की छड़ी। यहाँ का जो माहौल है उसमें एक अजीब सा तनाव है। हैरी को ठंड और एक अनजानी सिहरन महसूस हो रही है, लेकिन डंबलडोर को पता है कि ये सिर्फ एक गुफा नहीं है। उन्हें यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली जादू की मौजूदगी का एहसास हो रहा है।
अब कहानी आगे बढ़ती है और उनके सामने आती है पहली बड़ी चुनौती, एक जादुई दीवार। जैसे ही वो गुफा में और अंदर जाते हैं, उनका रास्ता एक विशाल चट्टान की दीवार रोक लेती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है मानो सफर यहीं खत्म हो गया। लेकिन यहीं डंबलडोर की समझ देखने लायक है। वो जानते हैं कि ये कोई मामूली दीवार नहीं हो सकती, बल्कि ये एक जादुई पर्दा है। उनका मानना है कि वोल्डेमॉर्ट जैसा कोई रास्ता बंद करने के लिए सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो डंबलडोर इस जादुई पहेली को सुलझाते कैसे हैं? वो दीवार के पास जाते हैं, उसे छूते हैं और फिर एक बहुत ही अजीब अनजानी भाषा में कुछ शब्द बोलते हैं। उनका हर एक कदम बिल्कुल नपातुला और सोचा समझा है। और नतीजा, डंबलडोर के जादू के असर से चट्टान में एक चमकता हुआ रास्ता बन जाता है। रास्ता तो खुल गया, लेकिन क्या सच में? देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रास्ता तो मिल गया है, पर अब सामने आती है असली चुनौती, गुजरने की कीमत। वो जो चमकता हुआ रास्ता दिख रहा है ना, वो असल में सिर्फ एक छलावा है। वो अब भी चट्टान की तरह ही ठोस है। मतलब सिर्फ रास्ता ढूंढ लेना ही काफी नहीं था। इस दरवाजे की अपनी सुरक्षा है, जिसे तोड़ने के लिए किसी आम मंत्र से कहीं ज्यादा कुछ चाहिए। और तभी डंबलडोर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाते हैं कि वोल्डेमॉर्ट का जादू कितना ज्यादा पेचीदा है। उन्हें एहसास होता है कि आगे बढ़ने के लिए एक कीमत चुकानी होगी। तो ये कीमत है क्या? हैरी घबराकर पूछता है। कीमत? और डंबलडोर का जवाब चौंकाने वाला और डरावना है। वो कहते हैं, हाँ, खून। ये कोई साधारण जादू नहीं है, इसे कहते हैं रक्त जादू। एक ऐसा शक्तिशाली जादू जिसमें कीमत के तौर पर खून चुकाना पड़ता है। वोल्डेमॉर्ट की सोच कितनी शातिर थी, दुश्मन को अंदर घुसने से पहले ही कमजोर कर दो। और यही बात हमें सीन के सबसे जरूरी मोड़ पर ले आती है, डंबलडोर का बलिदान। वोल्डेमॉर्ट की सोच एकदम साफ है, दुश्मन को नुकसान पहुंचाओ, उन्हें कमजोर करो और ये पक्का करो कि जो भी इस रहस्य तक पहुंचना चाहे उसे खुद को चोट पहुंचानी ही पड़े। तो डंबलडोर क्या करते हैं? बिना एक पल भी सोचे वो एक छोटा सा चांदी का चाकू निकालते हैं और कीमत चुकाने के लिए अपनी ही बाम पर कट लगा देते हैं। वो खुद को घायल कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि आगे का सफर और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और ये पूरा सीन हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ऐसा कौन सा राज हो सकता है जिसकी हिफाजत के लिए खून बहाने जैसी बड़ी कीमत चुकानी पड़े? ये सवाल हमें कहानी के और भी गहरे और खतरनाक रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।